और जो केमिकल हम फसल में डाल रहे हैं वो 1% जाता है आपका प्रोड्यूस के ऊपर, 99% जाता है हवा में, पानी में और मिट्टी में। तो खाना ही नहीं, हमारी हवा भी प्रदूषित है, हमारा पानी भी प्रदूषित है और एनवायरनमेंट तो आपको दिख ही रहा है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि अगर जहर सस्ता मिलेगा तो खा थोड़ी लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही में सस्ते और महंगे का कहाँ फर्क है, जहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं है। हम है। लोग की जान पे बनी हुई है, दुनिया में बीमारी हाहाकार मच रहा है और हम ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूस वहाँ से ज़्यादा आता है क्योंकि वो केमिकल डाल के ग्रो किया जाता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो जो मैं एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट तैयार करती हूँ वो मैं सारे तैयार करती हूँ, ऑल बायो फर्टिलाइजर एंड ऑल पेस्टिसाइड्स, खाद, ग्रोइंग मटेरियल, जो भी एक टेरेस गार्डन में आपको ग्रो करने के लिए चाहिए, बीज से लेके, गमले से लेके, खाद से लेके, ग्रोइंग मटेरियल से लेके और आपके सैपलिंग से लेके, एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग। और जो टेरेस पे मैं बनवाती हूँ उसमें मैं नॉर्मली गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं कराती क्योंकि शहरों में थोड़ा प्रैक्टिकली उनके लिए मुश्किल है, तो वो सारा किचन वेस्ट से कराती हूँ क्योंकि किचन वेस्ट से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हमारे पास अनियन है, हमारे पास गार्लिक है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के समय में अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी दोष मुक्त फसल हो, रोग मुक्त पैदावार हो और जीरो बजट हो और अच्छी कमाई भी हो, तो इसके लिए आपको कोई भी केमिकल, कोई भी यूरिया, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब के लिए एक ही चीज़ काम आ सकती है, वो है देसी गाय। देसी गाय के गोमूत्र और अलग अलग फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से अच्छी पैदावार की जा सकती है और यह जीरो बजट पर ही संभव है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल अंजलि मलिक जी, जो हमें बड़ी ही बारीकी से समझाएंगी कि गौमूत्र के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इन्हीं से मुलाकात करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार अंजलि जी। नमस्कार। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं अंजलि मलिक नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो वहीं से मुझे लगा था कि नहीं, कुछ करना चाहिए क्योंकि आजकल के जो बच्चे या हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें ऊर्जा है ही नहीं। पर्पज़ ये है कि हम खाना क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशन हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमें एनर्जी मिले, लेकिन वो तो कुछ मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो मिलेगा भी कैसे, क्योंकि जो हम खाने में खा रहे हैं वो केमिकल है। और जो केमिकल हम फसल में डाल रहे हैं वो 1% जाता है आपका प्रोड्यूस के ऊपर, 99% जाता है हवा में, पानी में और मिट्टी में। तो खाना ही नहीं, हमारी हवा भी प्रदूषित है, हमारा पानी भी प्रदूषित है और एनवायरनमेंट तो आपको दिख ही रहा है। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि हम उगा रहे हैं जैसा और वैसा ही खाते रहें तो इसमें तो रोग मुक्त होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, रोग ही रोग है इसके अंदर। इसी को ठीक करने के लिए मैंने ये प्रयास शुरू किया है। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और वो किस किस काम में आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर की टीचर हूँ, राइट, तो जो मैं एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट तैयार करती हूँ वो मैं सारे तैयार करती हूँ, ऑल बायो फर्टिलाइजर एंड ऑल पेस्टिसाइड्स, खाद, ग्रोइंग मटेरियल, जो भी एक टेरेस गार्डन में आपको ग्रो करने के लिए चाहिए, बीज से लेके, गमले से लेके, खाद से लेके, ग्रोइंग मटेरियल से लेके और आपके सैपलिंग से लेके, एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग। यानी आप सिर्फ गाय के गोबर से, गौमूत्र से ही ये सारी चीजें तैयार कर रही हैं। प्लस हर्ब्स मिलाते हैं और वो हर्ब्स मैं मिला रही हूँ जो मैंने सारे अपने फार्म पे लगाए हुए हैं। आक लगाया हुआ है, नीम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और आपका ये मोरिंगा है, गेंदा है, तुलसी है, मतलब जितना भी हमें चाहिए मैं आपका इसके लिए वो सारा कुछ मैंने अपने फार्म पे लगाया हुआ है। देखिए, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम अमृत जल बनाते हैं जो गाय के गोबर गौमूत्र से ही बनता है। उसमें हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं। ऐसे ही जीवामृत है जिसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसको भी यही प्रोसीजर है। अब नीम अस्त्र जो हम बनाते हैं पेस्टिसाइड, अब नीम अस्त्र में क्या होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है नीम अस्त्र की, तो मैं नीम अस्त्र थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ। उसमें गोबर का इस्तेमाल ना करके मैं जैसे गेंदा के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, उनको मैं गौमूत्र में उबाल देती हूँ। तो नीम हमें वैसे भी पता है इंसेक्टिसाइड है, गेंदा हमें पता है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ें पता है कि जब हम करते हैं ना काम, तो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये सब सॉइल का है, जैसे कि मैंने 3-4 फीट नीचे से मिट्टी ले ली और उसमें मैंने अरंडी का तेल मिला दिया, उससे बना दिया इसको। इसमें मैंने क्या किया, अग्निहोत्रा जैसे मैं करती हूँ उसकी राख ले ली और उसमें थोड़ा सा मैंने वो मिला दिया फिटकरी,
उससे उसका कर दिया। तो ऐसे बहुत कुछ हम देखते रहते हैं, बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो जो जो चीज़ें आती रहती हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मीन्स इसमें कहीं कोई केमिकल नहीं है। तो कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पौध कैसी है। अब आपकी एक पौध बहुत छोटी है तो आप उसमें उसका क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है ना। एक ही क्वांटिटी सपोज मैं अभी आपको बता दूंगी तो वो कहेगा जंजरी जी ने बोली ये क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। पौध बड़ी है, बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट में ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा हम डेल्यूशन करेंगे, हमारा नीम अस्त्र ब्रह्मस्त्र जो भी है पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होगा। फिर भी इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर ये आपको फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं है, हमारी सॉइल को नुकसान नहीं है, हमारे पानी को नुकसान नहीं है, हमारे खाने को नुकसान नहीं है, हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं है, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल फार्मिंग में हमें हर फोर्टनाइटली स्प्रे करना ही करना है। अमावस के 2 दिन बाद, पूर्णमासी के 2 दिन पहले। तो जब हम रेगुलर स्प्रे करते हैं तो कीट अपने आप ही नहीं आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अमावस के 2 दिन बाद, हाँ, और पूर्णमासी के 2 दिन पहले, हाँ, हाँ। तो उसका क्या उसका ये है कि आपको सिंपल बताऊं, जैसे कीट का ब्रीडिंग टाइम होता है तो वो घर देखने आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ बैठेंगे, बसेरा करेंगे, फैमिली प्लान करेंगे। तो जब उनको लगता है कि यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा है, सो दे लेफ्ट आउट। क्योंकि मारते नहीं है, नेचुरल फार्मिंग में हम किसी को नहीं मारते, बट हम एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करते हैं कि दे डोंट वांट टू कम। और जो टेरेस पे मैं बनवाती हूँ उसमें मैं नॉर्मली गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं कराती, क्योंकि शहरों में थोड़ा प्रैक्टिकली उनके लिए मुश्किल है। तो वो सारा किचन वेस्ट से कराती हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हमारे पास अनियन है, हमारे पास गार्लिक है, हमारे पास हल्दी है, हमारे पास हरी मिर्च है, सब कुछ है हमारे पास। तो उन्हीं से हम सारा मैं किचन गार्डनिंग कराती हूँ। लेकिन जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बहुत से किसानों के पास गाय होती हैं, लेकिन वो गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, यस। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो इसका इस्तेमाल करना शुरू करें और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसके बहुत फ़ायदे, नेचुरल चीज़ों के तो देखिए बहुत फ़ायदे हैं। अभी सबसे पहले आपका खाना अच्छा हो गया। अभी मैं कई बार फार्मर के पास विजिट करती हूँ तो फार्मर कहते हैं मैडम ये हमारा अपना खेत है जहाँ मैं अपने परिवार के लिए उगाता हूँ। तो मैं कहती हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा एरिया मुझे दिखाओ जहाँ पे आपने हवा भी अपने परिवार के लिए रखी है, कोई भाई वही यूज़ करनी है, पानी ऐसा दिखाओ। तो उनको समझ में आता है। तो मैंने कहा आप जो इसमें डाल रहे हो सबसे पहले वो आपके पास ही आएगा, बाहर तो बाद में जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने परिवार के लिए उगा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसमें हमारे फार्मर्स की भी कोई गलती नहीं है, मार्केट नहीं मिल रही है। आज जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमें नेचुरल खाना है हम नेचुरली खाएंगे और हम डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो फार्मर्स भी ग्रो कैसे करेंगे। आज हम डिमांड क्रिएट करेंगे, वो ग्रो करेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। क्या इनका लेकिन पैदावार पर कोई असर पड़ता है? अगर हम एक बेसिक चीज़ देखें लाइफ में, अगर आप नेचुरली आपकी बॉडी है तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। अगर हम रोज़ मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है। अब हमारी बॉडी में हमने डेली एलोपैथिक खा के उसको पूरा एसिडिक कर दिया। अब अगर हम उसको नेचुरल पे लाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, डिटॉक्सिन होते हुए बॉडी को। सेम प्रोसीजर हमारी सॉइल के संग होता है। जब तक सॉइल से सारा केमिकल नहीं निकल जाता तब तक प्रोड्यूस उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि हम सीधी बात करते हैं प्रोड्यूस की कि नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस कम आता है। मैं कहती हूँ लागत भी तो कम लगती है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें कोई फर्क नहीं है। आप उसमें 30 किलो उगा लेते हैं और यहाँ अगर 15 किलो उगाते हैं, पर 30 किलो में आप बीज भी खरीद रहे हैं, आप पेस्टिसाइड भी खरीद रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र भी खरीद रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कुछ नहीं खरीद रहे हैं। तो टोटल में कोई फ़र्क नहीं है। बट ये एक भ्रम जो दिया गया है कि भाई नहीं उसमें क्या प्रोड्यूस कम है। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि अगर जहर सस्ता मिलेगा तो खा थोड़ी लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही में सस्ते और महंगे का कहाँ फ़र्क है जहाँ फूड सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग की जान पे बनी हुई है, दुनिया में बीमारी हाहाकार मच रहा है और हम ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूस वहाँ से ज़्यादा आता है क्योंकि वो केमिकल डाल के ग्रो किया जाता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है बिल्कुल इसका। तो आपने शुरू में बताया कि आप किसानों के पास जा रही हैं, उन्हें समझा रही हैं और गौमूत्र के इस्तेमाल से होने वाले फ़ायदे भी बता रही हैं। तो किसान रुचि ले रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स वो रुचि ले रहे हैं। वो ये कहते हैं हम तैयार हैं, बट मार्केट देनी पड़ेगी उसके लिए हमें। आज वो ग्रो करते हैं मैडम, और जब वो मंडी में जाते हैं सब्जी बेचने के लिए तो वो एक ढेर लगा है, वो कहता है यहीं डाल दो इसी ढेर के अंदर। तो वो कहता है मैडम हमें लगता है हम इतनी मेहनत क्यों करें जब कुछ बिकता ही नहीं है। तो जब तक हम मार्केट क्रिएट नहीं करेंगे, हमने फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि भाई एक परिवार 25 परिवार को हमने कुछ किसान का ग्रुप दे दिया और वो उगाएगा और वो आपको देगा, आपके घर आके देके जाएगा। नथिंग लाइक इट।
आपका मन का रिश्ता जुड़ गया, हम्म, राइट। वो किसान आपके घर आ रहा है, वो आपको जानने लगा है, बातचीत हुई, कभी आपने उसकी हेल्प करी, कभी उसने आपकी हेल्प करी, तो वो आपको कभी गलत नहीं खिलाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ थी अंजलि जी, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी के साथ हमें सभी चीज़ें समझाई कि किस तरीके से आप अपने खेत में गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी गाय कैसे आपकी खेती में फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी यूनिक फार्मिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।